हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइसोमॉर्फिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे थे क्यों, तो वो सिर्फ बेसिक्स थे जिसमें से एक दो क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन टॉपिक अगर देखा जाए तो टॉपिक वो लोग ज़्यादा कंटेन नहीं करते हैं जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा वो करना हो। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में तो डेफिनेटली इसमें से स्टेटमेंट्स, कोरोलरी, थ्योरम, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन के जो ऑन टू फंक्शन वाला पार्ट था ना, उससे बिल्कुल सिमिलर है। जैसे मतलब फंक्शन जैसे पार्ट है ना, बिल्कुल उससे बहुत सिमिलर है। तो अगर आपको फंक्शन वाला टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं है तो उसको पहले क्लियर करके जरूर आना। अगर नहीं देखा हुआ वीडियो तो उसको देख कर आओ पहले, तभी समझ में आएगा पार्ट ये। ठीक है, इसमें कंटेंट होता क्या है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है अभी सपोज करो कि 4 पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4। ओके। एंड यहाँ पर भी मैंने जो है 4 पॉइंट बनाए हैं और वो कुछ अलग तरीके से हैं, 1 2 3 एंड ये 4। ओके। तो यहाँ मैंने नेम दिया है इन पॉइंट्स का A, B एंड C एंड D। एंड वहाँ मैंने नेम दिया है इन फंक्शंस, इन पॉइंट का X1, X2, X3 एंड X4। तो कुल मिलाकर आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मैपिंग। मैपिंग मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी वर्टिसेस यहाँ लिए हैं उतने वर्टिसेस आप वहाँ लोगे। दूसरी बात, जो भी आप यहाँ पर एज बनाओगे वो एज वहाँ पर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एक वर्टिस दूसरे वर्टिस से सिमिलरली और बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी की तरह मैप्ड है, कहने का मतलब क्या है? चलो देखते हैं इसको। भी मानो कि मैंने जो है यहाँ पर ए और बी को जो है एडजस्टमेंट कर दिया X1 और X2 के। ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, ये यहाँ से हटाओ, नाम नाम में थोड़े से चेंज कर देता हूँ, तब आप लोगों को डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे तरीके से नजर आएगा। मैं X1 यहाँ कर दे रहा हूँ, X1 X2 एंड X3 X4 मैंने यहाँ कर दिया अपने पास से। अब अगर मैं मैपिंग करता हूँ ना यहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये वाला, उसमें A B C D वर्टिसेस हैं। और अगर मैंने यहाँ पर जो नेमिंग लिखी है X1 X2 और X3 और X4, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी को मैं कनेक्ट करता हूँ, बी और सी को कनेक्ट करता हूँ, सी डी को एंड डी ए को कनेक्ट करता हूँ। तो वहां पर ए के एडजेसेंट है X1 और बी के एडजेसेंट है X2। अगर लेफ्ट वाले ग्राफ में ए और बी कनेक्टेड हैं तो राइट वाले ग्राफ में वो एज प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए। समझ रहे हो? मैपिंग है एक टाइप से। मैपिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये उठा कर यहाँ पुट कर दो, नहीं। जो इफेक्ट वहां क्रिएट होगा ना वो इफेक्ट यहाँ पर भी होना ही चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस, उनके बीच में प्रेजेंट होने वाली एजेस, उसकी डिग्री, उसमें बनने वाले स्ट्रक्चर्स, वो होने चाहिए, वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, जैसे ये सिर्फ मैं भी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे अगर मैंने वहां पर ए और बी में कनेक्ट किया तो यहाँ X1 X2 कनेक्टेड हो जाएंगे। और जैसे मैंने बी और सी को लिया है X2 और X3, तो X2 X3 कनेक्टेड हो जाएंगे, X3 X4 कनेक्टेड हो जाएंगे। और X1 X4 भी कनेक्टेड है क्या? मतलब ए और डी कनेक्टेड है? हाँ, ये भी कनेक्टेड है। क्या X1 X3 से कनेक्टेड है? क्या ए सी से कनेक्टेड है? नहीं। तो इस समय ये क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिज्म अवेलेबल है, मतलब लाइक दिस आपको करना है ये। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म, इट इज अ मैपिंग फ्रॉम वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ। जैसे कि ये फंक्शन है एफ, अब मैं इसकी डेफिनेशन को समझा देता हूँ ना, तो उससे ज़्यादा तरीके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसकी डेफिनेशन को आपको जरूर नोट करना है क्योंकि लिखने के लिए आएगा वो आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं अभी यहाँ पर। इसको जरा आप एक बार पढ़ो, मैं यहाँ पर ना एक बार इसको ना लिख कर दिखा देता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास कोई ग्राफ है जी, और जिसके अंदर वर्टिस सेट है वो वी जी लिया, मतलब वर्टिस सेट ऑफ जी, वी जी का, एंड ए सेट ऑफ जी, ये लिया मैंने। और दूसरा ग्राफ हमारे पास है एच, उसके अंदर हम नाम दिया वर्टिस सेट है वो एच का, और दूसरा ए सेट है हमारे पास वो भी एच का। ये हो गया, अलग अलग है। तो बाय एन आइसोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम द जी टू द ग्राफ वी मीन अ मैप, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक मैपिंग है एफ। जैसे फंक्शन में नहीं करते थे हम लोग मैपिंग, वैसे ही कर रहे हैं सच। और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे करके, वर्टिस सेट ऑफ जी से वर्टिस सेट ऑफ एच तक मैपिंग है ये।
सच दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू। वन वन ऑन टू ध्यान है नहीं ध्यान है, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने वो, जितना भी फंक्शन का स्टेटमेंट मैंने करवा रखा है इसके अंदर। एफ इज वन वन है और ऑन टू है, मतलब क्या हुआ, जितने यहाँ जितने सेट यहाँ पर एक दो तीन चार, उतने एक दो तीन चार या फिर पांच छह जितने भी सेट हैं ना, दोनों सेट बराबर होने चाहिए। दूसरा, ऑन टू मतलब राइट साइड की हर एक प्री इमेज यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक इमेज ऐसी एग्जिस्ट करती है जो वहाँ है ही नहीं अवेलेबल। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई इमेज मतलब कोई एज हमारी दो कोऑर्डिनेट के बीच में बिलोंग कर रही है, क्या है यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग टू ए जी, मतलब एज सेट जानते हो क्या होता है? एज सेट बेसिकली वर्टिसेस के बनने वाली एजेस होती हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। मान लो कि एक्स वन एक्स थ्री एग्जिस्ट करती है, एक्स वन एक्स थ्री करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक्स वन वर्टिस नहीं किसी और वर्टिस से मैप हुआ है, जैसे कि ए बी से मैप हुआ है ये, तो जो एक्स वन एक्स थ्री कनेक्टेड थे तो वहाँ पर सेम एडजेसेंट वर्टिस यहाँ पर भी कनेक्टेड होने चाहिए। एक्स वाई बिलोंग टू जी इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एफ और एफ वाई बिलोंग्स टू ई एच, यहाँ पर उसका सेट होना चाहिए अवेलेबल। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड करो, जो बिल्कुल प्लेन वाली स्लाइड पर फिगर बना के करवाए थे ना, उससे आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर जिनको जरा डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, मैं कुछ ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर वर्टिसेस सेट बना रखे हैं। वर्टिसेस सेट यहाँ पर बना रखे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि हर एक वर्टिसेस की डिग्री 3 है। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि पहले हर एक वर्टिसेस की डिग्री 3 है, यस, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन सभी की वर्टिसेस 3 है। और ये जो एक वर्टेक्स है वो हर एडजेसेंट वर्टेक्स से कनेक्टेड है, मतलब दूसरी साइड पर जो वर्टेक्स कनेक्टेड है, जैसे कि इससे इससे और इससे है, अपने सामने वाले से। तो यहाँ देखते हैं क्या ये कैसे ये कनेक्टेड है, क्या ये अपने इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे सब कनेक्टेड है। बेसिकली अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको मैपिंग मिल जाएगी, बट दीज ग्राफ आर आइसोमॉर्फिज्म, जी इज अ मैप फ्रॉम एच जी टू एच, ठीक है। एफ सॉरी एफ इज अ मैप फ्रॉम जी टू एच। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरम्स कराना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थ्योरम काफ़ी लंबी जाएंगी तो मुझे एक अलग वीडियो चाहिए होगा उसके लिए। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।